बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन ब्लॉक एम नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची का केमिस्ट्री का प्रीलिम पेपर सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पेपर वो पेपर है जो काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट नए बनाएगा, क्योंकि रूटीन से हटकर एमसीक्यूज हैं। इसकी काफ़ी एमसीक्यूज रूटीन से हटकर हैं, कुछ तो वैसे ही हैं, कुछ हटकर हैं, तो कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। इसको ज़रा आप सुकून से ज़रूर देखिएगा। इसी में मैं एंजाइम्स का जो लेक्चर है वो पूरा कंप्लीट कवर करूंगा। मेरे हिसाब से एंजाइम्स से कोई डेफिनेशन या कोई एमसीक्यूज लग सकती है, तो ज़रा रुककर और सुकून से इसको देखिएगा। पहली एमसीक्यूज है, दिस वन इज कंडेंसेशन पॉलीमर। पीवीसी एडिशन पॉलीमर है, पीवीए पॉलीविनाइल एसीटेट एडिशन पॉलीमर है विनाइल एसीटेट का। पॉलीइथाइलिन इथाइलिन का एडिशन पॉलीमर है। टेरिलीन, ये वी नहीं है, सही है, ये वाई है। टेरिलीन ये इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड का कंडेंस्ड पॉलीमर है। इसके मोनोमर भी याद रखिए, एक दफा दोबारा कह दे रहा हूं, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड का कंडेंस पॉलीमर है टेरिलीन। जिस तरह बैकलाइट में आ जाता है कि बैकलाइट कंडेंस पॉलीमर है फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का, इस तरह इसको भी याद रखना है। ये नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ पेंटेन ये पहले आ चुका है, 3 है। प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनल, आपको पता है एक एल्डिहाइड है इसमें और एक कीटोन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है और नंबर ऑफ कार्बन भी इसमें क्या है, बराबर है। दिस इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, बार बार आ रहा है, BF3। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, वही रिवायती है। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, मॉडल पेपर में भी आया sp2। रिकेट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, समझ में आ गई बात, रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। तो इन्होंने उसका नाम लिख दिया है डिजीज का, और यहां पर हमें विटामिन बताना है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी तो बहुत सारे हैं, B1 है, B2 है, B6 है, तो ये तो बड़ा हो जाएगा काफी। और विटामिन ई की डेफिशिएंसी से रेस्पिरेशन में मसला हो जाता है। लेकिन विटामिन का टॉपिक कट गया है, रिड्यूस में तो शायद इससे कोई एमसीक्यूज ना आए। ग्लूकोज दैट इज फाउंड इन हनी एंड फ्रूट, फ्रक्टोज, ये अहम है। फ्रूट में हमारे पास पहले भी आई थी, हनी को याद रखना है। एसिड दैट इज यूज्ड टू मेक डिजाइन ऑन ग्लास, ये रिवायती है, HF है, हर कॉलेज में आ रहा है। बैकलाइट इज द पॉलीमर ऑफ, ये हर कॉलेज में आ रहा है, फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। एंजाइम्स, ये नई एमसीक्यूज है जो अभी तक किसी कॉलेज में नहीं है। मेरा खुद का पर्सनल ख्याल ये है कि एंजाइम से कोई 1 या 2 नंबर एमसीक्यूज की सूरत में जरूर लगेंगे, या एक एमसीक्यूज एक डेफिनेशन, आपके नंबर एक एक नंबर कीमती है, इसलिए आप इसको अहमियत देंगे। एंजाइम दैट कैटलाइजेस द एडिशन ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड एंड वाइस वर्सा, लाइसेस कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइसेस कहलाता है। और मैंने यहां पर आइसोमेरेज, ट्रांसफेरेज सबको डिफाइन कर दिया। आप जरा इस पेज को देखें गौर से। एंजाइम्स से मुताल्लिक, एंजाइम्स क्या है, क्लास ऑफ प्रोटीन्स है। ऐसी एमसीक्यूज लग सकती है, एंजाइम जो है ना, सही ना, क्लास ऑफ डैश है, उसमें कह सकता है कि लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, प्रोटीन है, तो याद रखिएगा क्लास ऑफ प्रोटीन है। और इसका काम क्या है, विच कैटलाइज ऑल टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, तमाम टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, जिसमें क्या हो गया, डाइजेशन हो गई, रेस्पिरेशन हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गया, बायोकेमिकल प्रोसेस जो भी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहे हैं। अमाइलेज से रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकती है। इसका काम क्या होता है, कन्वर्ट करता है स्टार्च को इनटू ग्लूकोज एट रूम टेम्परेचर। तो पूछ सकता है कि वो कौन सा एंजाइम है,
जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, अमाइलेज नाम है। बहुत सारे नाम आ सकते हैं। अच्छा, सारे एंजाइम्स के आगे ASE जरूर आएगा इसकी ट्राइवियल नेमिंग में। प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, ये जो प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स है ना, इनके नाम के आगे सही है ना उमूमन ASE नहीं आता, वो प्रोटीन के नाम पर होते हैं। जैसे पेप्सिन, आपको पता है ये स्टमक में होता है, तो कह देगा कि कौन सा एंजाइम जो है वो स्टमक में मौजूद होता है, तो आपको गौर से जरूर सुनना है, पेप्सिन। फिर कह देगा कौन सा एंजाइम जो है वो मौजूद होता है किसमें, इंटेस्टाइन में, तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो प्रेजेंट इन सही ना इंटेस्टाइन, और पेप्सिन जो है प्रेजेंट इन स्टमक। अच्छा, इनको सही ना प्रोटीसेस भी कहते हैं, क्योंकि आगे ASE लगाना था तो वही आ गया। ऑक्सीडेसिस, साफ पता चल रहा है नाम से, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ देयर सबस्ट्रेट, यानी ऐसे एंजाइम्स हैं जो कैटलाइज करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। हाइड्रो ऑक्सीलेसिस, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनटू देयर सबस्ट्रेट, ये इशारे लिख दिए गए, सही है ना, वो ये सब कुछ लिखेगा, आपको हाइड्रोक्सिलेसिस को टिक करना है, सही है। ऑक्सीजनेसिस, नाम से जाहिर है कैटलाइज करेगा ये ऐसे रिएक्शन को, सही ना, जिसमें क्या होगा, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू देयर सबस्ट्रेट। ट्रांसफेरेजेस क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जो कैटलाइज करते हैं ट्रांसफर ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप बिटवीन टू सबस्ट्रेट। ऑक्सीडो रिडक्टेस, नाम से जाहिर है ऐसे सही ना एंजाइम्स हैं जो कैटलाइज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। हाइड्रोलिसिस, ऐसे एंजाइम्स हैं जो कैटलाइज करते हैं हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन को। और ये वाली MCQs थी जो मैं अभी बता रहा था, लाइसिस, these enzymes catalyze the addition of group to double bond and vice versa। ऐसे रिएक्शन को सही नहीं, ये वो एंजाइम्स हैं जो कैटलाइज करते हैं कैसे, एडिशन ऑफ ग्रुप को टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पर किसी चीज के ऐड होने में आसानी पैदा करते हैं। आइसोमेरेज, जो लोग आइसोमर्स की टर्म जानते हैं वो जानते हैं, ये एक सेकंड, ये ऐसे सही है ना कैटलाइज, ऐसे एंजाइम्स हैं जो कैटलाइज करते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट को, यानी आइसोमेराइजेशन प्रोसेस को। और इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि विद इन अ मॉलिक्यूल सही ना एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। और लिगेसिस का काम क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। तो रुक कर करना है इसको, लिगेसिस कंडेंसेशन रिएक्शन को। थोड़ा सा जो नाम से क्लियर जाहिर हो रहे हैं जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेस, आइसोमेरेज, हाइड्रोलिसिस, इनके चांसेस जरा कम होते क्योंकि नाम में से आंसर है। लेकिन आप सही है ना, जैसे लाइसिस, लिगेसिस, ये जरा नाम से क्लियर नहीं हो रहा, तो इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें एडिशन रिएक्शन, इसको जरा अहमियत दीजिएगा। अगर आपने इसको गौर से सुना तो इंशाल्लाह एंजाइम्स के 1-2 नंबर जो जाया होने के चांसेस थे वो बच सकते हैं। अब तकरीबन फिर रिवायती हैंगी MCQ शिफ्ट सिवाय 1-2 नए कॉन्सेप्ट के। दिस इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ये अभी तक किसी ने भी नहीं लगाई। न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन है इसमें से, एलेनिन। क्या है, एलेनिन। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये लाइसिन और ऑर्गेनिन, ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड है। इसको ऐसे याद करना है, लाइसिन का L और ऑर्गेनिन का A, LA का मतलब है लॉस एंजलिस। बस इस तरह याद करना है, लाइसिन और ऑर्गेनिन
दोनों बेसिक अमाइनो एसिड है। बुक में 2 एसिडिक अमाइनो एसिड दिए, एक एस्पार्टिक एसिड और एक ग्लूटामिक एसिड। तो एसिडिक अमाइनो एसिड तो फौरन पकड़ जाते हैं क्योंकि उनके नामों के साथ एसिड लिखा होता है, तो आप उनको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप खाली बेसिक के 2 याद कर लें जो बुक में दिए, लाइसिन और ऑर्गेनिन। जब आपको ये 2 याद हो जाएंगे तो इसके अलावा जो भी होगा, सही है ना, वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड होगा। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड की 5 एग्जाम्पल दी हुई है, और मैंने जिन जिन को ये पढ़ाया है उन्हें बताया था याद करने का तरीका। आप लॉस एंजलिस से याद कर लें, LA कर कि ये बेसिक है और इसके अलावा जो है न्यूट्रल है। एसिड वाले में तो एसिड का नाम लाजमी आता है, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। इस उसकी ये पेज नंबर 230 231 पे मिल जाएंगे आपको सारे अमाइनो एसिड। वहां जाकर जो लोग पढ़ने के शौकीन है वो वहां जाके पढ़ सकते हैं, वरना ये काफी बात है। लैक्टोज इज कंपोज ऑफ, आपको पता है ये भी लैक्टोज क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनती है। ये बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज के दरमियान 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है। सारी चीज को 1 मिनट रुककर गौर से सुने। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर है, ये एमसीक्यूज आ सकती है। दूसरा क्या, इसमें ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज के दरमियान 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है। और आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस में मिलता है, सक्रोज में। केन शुगर जो हम खाते हैं, जिसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, जो हम चाय में डाल के पी रहे हैं, अगर उसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक ग्लूकोज का यूनिट मिलेगा, एक फ्रक्टोज का यूनिट मिलेगा। अल्फा डी ग्लूकोज होगा और बीटा डी फ्रक्टोज होगा। इस वक्त तो आंसर है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ऑक्टेट रूल इज फुलफिल बाय ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में आपको पता है इलेक्ट्रॉन ही 2 होते हैं, तो ऑक्टेट रूल को कहां से फॉलो करेगा। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग्स टू, जिसका एटॉमिक नंबर 34 है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। इस तरीके से याद कर लें कि तीसरी चौथी दफा बता रहा हूं, 21 से 30 तक के जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के हैं 10, और 31 से 36 पी ब्लॉक है। तो 34 एटॉमिक नंबर है, ज्यादातर 21 से 30 के बीच के आ रहे हैं या फिर 31 से 36 के बीच के आ रहे हैं, वरना फिर वही है कि 34 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख लें, जिस ऑर्बिटल पर एंड होगा ये उस ब्लॉक का मेंबर होगा, तो पी ब्लॉक पर ये जाकर एंड होगा। और जिन बच्चों को पीरियोडिक टेबल याद है वो तो हीरा है, सही है, वरना कॉन्फ़िगरेशन लिखें। अगर बहुत आगे का एटॉमिक नंबर आ गया तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने में टाइम लग जाएगा, इसलिए ज़हन में रखें 31 से 36 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट पी ब्लॉक के। हाइड्राइड्स ऑफ 6th ग्रुप आर एसिडिक, 5th ग्रुप के बेसिक होते हैं, इन्होंने थोड़ा चेंज करके एसिडिक का पूछ लिया। 3rd और 4th ग्रुप के न्यूट्रल होते हैं, मैंने मॉडल पेपर की वीडियो में बहुत डिटेल से बताया। द न्यूक्लियस ऑफ ट्राइटियम कंसिस्ट ऑफ, आपको पता है ट्राइटियम जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप से है हाइड्रोजन का, और 12.5 ईयर्स इसकी हाफ लाइफ है, इसलिए बता रहा हूं कि ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं इस तरह। वैसे तो रिड्यूस में कट गया है टॉपिक, इसलिए कम चांस है। और ट्राइटियम में क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 3 होता है। द प्रोडक्ट ऑफ हीटिंग जिप्सम टू अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, पेज नंबर 38 पर है जाकर। जब आप जिप्सम को हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। दिस हैज द मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी, तो आपको पता है हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कम होती जाती है, सही ना। ये डिपेंड करती है 2 चीजों पर, अमाउंट ऑफ चार्ज और दूसरे साइज ऑफ आयन। और जिसका साइज छोटा होता है और उस पर अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होती है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है। स्मॉलर साइज ग्रेटर चार्ज, ग्रेटर विल बी हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो आपको पता है ये सारे जो है ना 1st ग्रुप के एलिमेंट दिए हैं, तो सब पे चार्ज की क्वांटिटी तो बराबर है, तो अब चार्ज से तो फैसला होगा नहीं, तो साइज ऑफ आयन से फैसला होगा, और जिसका साइज छोटा होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है,
तो इन चारों में सबसे छोटा साइज सोडियम आयन का है, तो सोडियम की हीट ऑफ एडिशन सबसे ज्यादा होगी, और सबसे कम किसकी होगी? जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा साइज किसका है? सीजियम का। अब क्वेश्चन की तरफ चलिए, दिस हैज द मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी, तो मिनिमम इसमें सीजियम की है। अगर वो पूछता कि मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी है, तो सोडियम को टिक करते। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b आर क्वाइनिज मेटल, ये वही है तांबा चांदी सोना, सही ना। और पेपर में ऐसे भी आ रहा है कि क्वाइनिज मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, तो गौर से सुनिएगा, रुक कर बोल रहा हूं। जिन्होंने पढ़ा है वो मेरी बात को बड़ी आसानी से समझेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इसे याद करने की कोशिश करें। जब भी वो कह देगा क्वाइनिज मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ये 4 नंबर के शॉर्ट में लग सकता है, तो आपको हमेशा कहना है NS1, N-1D10 जनरलाइज कॉन्फ़िगरेशन है क्वाइनिज मेटल की। NS1, N-1D10 2 दफा बोल दिया है ताकि याद हो जाए। सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन इन वाटर इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसने कहा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नन। और ये एमसीक्यूज इनसे ना डबल हो गई है, अभी आगे जाके फिर आ जाएगी। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स 92 to 95% अल्कोहल, ये लॉन्ग में अल्कोहल के सवाल के साथ भी लगा हुआ है मॉडल पेपर में। विच ऑफ द मॉलिक्यूल हैज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, आपको पता है ये इथाइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये इथीन है, इसमें कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये इन्होंने पता नहीं क्या लिखने की कोशिश करी है, मेरे हिसाब से CH3OH होगा, तो ये अल्कोहल लिखने की कोशिश करी है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर इन्होंने एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड लिखने की कोशिश करी है तो इंतहाई नाकाम कोशिश है, वो SCHO होता है, सही है, और लिखा है बोथ A and B। अच्छा, अगर ये कार्बोनाइल कार्बन है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, फिर भी ऑप्शन ये नहीं बनता, क्योंकि फिर भी B और C जो है ना वो ऑप्शन में आते, आंसर में आते sp2 के। एसिड एल्डिहाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू ट्रांजिशन मेटल, इनके हिसाब से रेडियम होगा आंसर। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये लोग जिंक को ट्रांजिशन मेटल समझ रहे होंगे, जबकि जो लोग सही डी ब्लॉक की केमिस्ट्री पढ़कर आ रहे हैं उन्हें पता है कि जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ट्रांजिशन मेटल वो होते हैं जिसमें डी और एफ ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड ना हो, यानी पार्शियली फिल्ड हो। और जब आप जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। असल में इनको बनाना चाहिए था यहां पर कॉपर, यहां पर आयरन, और यहां Ru देते, Ru रुथेनियम होता, तो वो भी डी ब्लॉक का था, तो फिर एकदम आंसर जिंक हो जाता। अब इन्होंने रेडियम लिख दिया, पता नहीं Ru बनाना चाहते, RH बनाना चाहते, नहीं मालूम। और अगर भोलपन में कॉपर, जिंक और आयरन को तो डी ब्लॉक का रखा और इसे एस ब्लॉक एलिमेंट रेडियम रखा, और ये टिक करवाना चाह रहे थे, तो इंतहाई भोलापन है इनका। समझ में आ गई बात, दोनों मेरे हिसाब से आंसर है, दोनों ट्रांजिशन मेटल नहीं है। अगर ये सवाल ऐसे होता कि कौन डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, तो फिर मेरा आंसर रेडियम होता। मेरे हिसाब से इसको रुथेनियम करना चाहिए था, तो आंसर जिंक हो जाता। सही है, अभी तो फिलहाल दोनों आंसर है, दोनों ट्रांजिशन नहीं है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। अमोनिया भी मोनोडेंडेंट लिगेंड है, क्लोरीन भी मोनोडेंडेंट है, 3 अमोनिया लगे 3 क्लोरीन, तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोफॉर्म, CHI3, CHBr3, CHCl, सारे एक जैसे, तो ऑल ऑफ देम। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, जिन्होंने कन्वर्जन नहीं सीखी है, कन्वर्जन नहीं पढ़ी है, कन्वर्जन वीक है, वो अपनी यहां से एमसीक्यूज बचाए। तो आपको पता है कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप अल्कोहल में H2SO4 डाल देंगे या एलोमीना डाल देंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ
फास्फोरिक एसिड डाल देंगे तो आपको पता है डिहाइड्रेशन के नतीजे में क्या बन जाएगा, अल्कीन। और जाहिर है एल्यूमिना और एल्युमिनियम ऑक्साइड और फास्फोरिक एसिड के साथ टेम्परेचर 180 नहीं होता, 175 और 180 टेम्परेचर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है। ठीक है, इसी एमसीक्यू से एक बात और सीखेंगे, वो पेज नंबर 192 के टॉप पर मिलेगी। अगर आप अल्कोहल में H2SO4 रूम टेम्परेचर पर डालेंगे तो ईथर बनेगा, और अगर आप अल्कोहल में H2SO4 के साथ हीट करेंगे 175 डिग्री सेंटीग्रेड या 180 डिग्री सेंटीग्रेड तो अल्कीन बनेगा। क्योंकि इन्होंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा इसलिए मैंने अल्कीन लिखा। अगर ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते, आपको पता है H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो मैं ईथर को टिक करता। फॉर्मरली मिथेनॉल वाज प्रिपेयर्ड बाय वुड, ये तो बार बार आ रहा है। बेंजीन ऑन कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन गिव्स, बेंजीन के दो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन वाले। अगर आप बेंजीन को ओजोन से रिएक्ट कराएंगे, ओजोन से ऑक्सीडेशन करेंगे तो गिलायोक्सिल बनेगा। जिन्होंने बेंजीन की केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, जिन्होंने कन्वर्जन नहीं सीखी, वो इस एमसीक्यूज को बचाने की कोशिश करें। अगर आप ओजोन से सही है ना रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे बेंजीन की, तो गिलायोक्सिल बनेगा। और अगर आप कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे यानी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। और इसका जो ये मैलिक एसिड है ना, ये खुद एक एमसीक्यूज है, चार्ट में है चैप्टर 9 के। ये एप्पल से आइसोलेट किया जाता है, तो अगर कहेगा कि कौन सा एसिड एप्पल से आइसोलेट किया जाता है तो मैलिक एसिड है। मेरे हिसाब से इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करिएगा। प्राइमरी अल्काइलाइड गिव्स, आपको पता है प्राइमरी अल्काइलाइड में SN2 मैकेनिज्म होता है, और थर्ड डिग्री में SN1, और सेकंड डिग्री में बोथ। अगर ये प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी अल्काइलाइड कर देता तो बोथ A एंड B। थोड़ी सी रिवाइज से हटकर आ रही है, बहुत अच्छी एमसीक्यूज हैं इसकी। और अगर वो टर्शियरी अल्काइलाइड कर देता तो आंसर SN1, और प्राइमरी बोला है तो इसमें SN2। सोडियम ऑक्साइड इज, आपको पता है मेटल का ऑक्साइड नेचर में बेसिक होता है। सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, इनके ऑक्साइड नेचर में क्या होंगे, बेसिक। PbO इज कॉमनली नोन एज लिथार्ज, ये पिगमेंट से आया है जो कि अब कट चुका है, शायद उसके चांस कम हो। सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन इन वाटर, ये अभी ऊपर आया था, मैंने बताया था क्लोरीन का सॉल्यूशन पानी में क्या कहलाता है, क्लोरीनी वाटर, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। डाइक्रोमेटाइन ऑरेंज रेड कलर का होता है, तो इन्होंने रेड दे दिया, हमने कहा ठीक है सही है। वेबगॉयर याद है ना, तो ऑरेंज और रेड की बाउंड्री मिली हुई होती है, कुछ लोग इसे रेड कहते हैं, कुछ ऑरेंज रेड कहते हैं, कुछ शायद हो सकता है ऑरेंज ही कहते हैं, ठीक है। और अगर क्रोमेटाइन होता तो लेमन येलो कलर। ये डाइक्रोमेट का डाई हटने में देर नहीं लगेगी, ये बहुत अहम एमसीक्यूज है और ये रिड्यूस में कटा भी नहीं है। क्रोमेट जो है तो येलो, लेमन येलो कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जब आप ऑयल की निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन करते हैं तो घी बन जाता है, तो उसमें कैटलिस्ट के तौर पे कौन इस्तेमाल हो रहा है, निकल, क्योंकि निकल की सरफेस पर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया की जो तैयारी है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें आयरन स्लैश कार्बन या कोबाल्ट स्लैश कार्बन, यहां फिर मासूमियत में ये मारे गए। असल में अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में आयरन और कार्बन बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, और कोबाल्ट और कार्बन बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, तो ये दोनों ऑप्शन है, लेकिन ज्यादातर आयरन यूज होता है, तो हम लोग आयरन को टिक करेंगे। और मैं यहां से टिक करना भी भूल गया, तो आप ये आयरन लगाइएगा। बिलू स्टोन इज कॉमनली नेम फॉर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसे बिलू स्टोन, बिलू विट्रियोल भी कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइन बाय द रिएक्शन विथ, अभी तक किसी ने ऐसी नहीं लगाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रो
ऑक्सिलमाइन। आप जब हाइड्रोक्सिलमाइन से फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास ऑक्साइन बनता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन जाता है और नाइट्रोजन की थर्ड वैलेंसी OH के साथ पूरी होती है। फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमराइजेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमराइज होकर क्या बनाता है, मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। 3 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के मिलकर मेटाफॉर्म, ये कन्वर्जन में सल 5 स्टार है, लाजमी आएगा। इन दोनों की कन्वर्जन 5 स्टार है ये दोनों। इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू इथाइल क्लोराइड बाय द रिएक्शन ऑफ, आप इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कर रहे हैं इथाइल क्लोराइड में, तो आपको पता है कि OH के बदले कौन हेलोजन सप्लायर है, या तो PCl PX3 है, PX5 है या SOX2 है। अगर आप, ये मैंने जनरलाइज बता दिया, आप वैसे कहेंगे तो PCl3 PCl5 और थायोनाइल क्लोराइड। तो PCl3 PCl5 तो था ही नहीं, तो थायोनाइल क्लोराइड। अगर मैं इधर PCl3 लिख देता ऑप्शन ए में, यहाँ PCl5 और यहाँ थायोनाइल क्लोराइड, तो आंसर होता ऑल ऑफ दीज। ये भी एक अच्छी एमसीक्यूज है जो रिवायती तौर पर नहीं आ रही। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड इन्वॉल्व्स, आपको पता है रिडक्शन ऑफ सोडियम आयन। आपको पता है जब आप सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम किस तरफ माइग्रेट करता है, कैथोड पर, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन का प्रोसेस होता है। लास्ट एमसीक्यूज है, नेल्सन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर, आपको पता है क्लोरीन गैस को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई भी परेशानी हो अभी बताते रहिएगा, मैं आपके साथ आपकी मदद के लिए, हेल्प के लिए मौजूद हूँ, और अपने क्वेश्चंस के जरिए, मैसेजेस के जरिए मुझे बताते रहिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें हल करूं। मैं एक क्लास रखूंगा आज, जो लोग लेना चाहें वो ऑनलाइन आए, और 11 से 1 बजे तक लूंगा, जिसमें मैं कन्वर्जन के सवाल कराऊंगा, लेकिन बराहे करम सिर्फ वो स्टूडेंट आए जिन्होंने अपनी पूरी रिवीजन कर ली हो। शुक्रिया बहुत बहुत, दुआओं में याद रखिएगा।